बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। नकवी साहब, हम लोग काफ़ी वक्त से, कई दिहाइयों से अमेरिकन लीडर्स की ज़बान से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र सुनते आए हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, बढ़ रही है, एक न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर क्रिएट होता जा रहा है, नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। चाइना हैज़ बिकम द न्यू सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अमेरिका को इस जंग के बाद उसने बाईपास कर दिया है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट कि इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही हैं, पाकिस्तान उनको लीड कर रहा है, हमारा रोल उसमें क्या है? आप अमेरिका का स्टांस कैसा देखते हैं? क्या दोनों पार्टीज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है? और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में कौन है, अमेरिका या ईरान? नकवी साहब, योर ओपिनियन सर। मैं शुरू करूंगा, बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करूंगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, जिसका आपने जिक्र किया। ये 1945 से लेकर 1988-89 तक, 1988-89 तक जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड था। यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन उस जमाने में जो था, वो दो सुपर पावर्स थे और एक स्टेबल सिचुएशन थी, मतलब कि उनकी कंपटीशन और राइवलरी तो थी, लेकिन एक स्टेबल ऑर्डर था। बहुत से ममालिक सोवियत यूनियन की तरफ माइल थे, बहुत से ममालिक अमेरिका की तरफ, अमेरिका का नेटो था, सोवियत यूनियन का वार्सो पैक्ट था, बहुत कुछ। वो सारा कुछ 1988-89 में डिस्टर्ब हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। तो फिर यूनिपोलर वर्ल्ड कहलाने लगा क्योंकि अमेरिका बिकेम द सोल सुपर पावर। उसके बाद अब जो है ये अमेरिका का जब डिक्लाइन आना शुरू हुआ तो लोगों ने मल्टीपोलैरिटी की बातें शुरू की कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है और बहुत से उसमें पावर सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, ब्रिक्स है या नेटो इटसेल्फ एंड मेनी अदर्स। तो वो भी अब कुछ तजब्जुब में आ गया है। द होल थिंग इज बिकम वेरी अनस्टेबल। अच्छा, इस बैकग्राउंड में अमेरिका और रूस, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ी वो 28 फरवरी 2026 में, फरवरी के महीने में जंग छिड़ी है, जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। वो ईरान ने 40 दिन तक ये जंग सही और गुजारा किया और नुकसानात के बावजूद उसने मिसाइल बरसाए इजराइल पे, जो कि पहली बार 1948 के बाद इजराइल पे किसी मुल्क ने बराह रास्त डायरेक्ट अटैक्स किए हैं और तबाही मचाई है। वहाँ पे बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, सिनेगॉग्स उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके लोग घरों से बाहर निकल के शेल्टर्स में, बंकर्स में चले गए। तो ये जो जंग है, ये ईरान क्लेम करता है या दावा करता है कि उसने जीती है और कम से कम उसके ऊपर जो हमला है वो उसने सहकर उसका मुकाबला किया है। अमेरिका दूसरी तरफ वो तुला हुआ है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे और आबनाए हुर्मुज़ को फ्री वाटरवे कर दे जैसे कि वो पहले था। तो ये स्टेलमेट है। पाकिस्तान इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है क्योंकि 7 अप्रैल को जबकि मिसाइल बरसाए जा रहे थे, जबकि बम गिर रहे थे, उस वक्त तसव्वुर नहीं था कि ये जंग रुकेगी और उसमें पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई। दूसरे स्टेप में, दूसरे मरहले में पाकिस्तान ने वो दोनों को आमने सामने बिठाया, ईरान को और अमेरिका के वफूद, और दोनों बराह रास्त उन्होंने मुज़ाकरात की। अब तीसरा मरहला है, थर्ड स्टेज, कि अब फिर से ये टॉक्स, ये गुफ्तगू, ये मुज़ाकरात शुरू होने हैं और जंग को रोकना है। जंग फिर से शुरू हो सकती है, कल उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है और फिर से सीज फायर ख़त्म हो सकता है। राइट सर। तो ये एक ऐसा मौका है आज,
आज और आज से लेकर कल शाम तक इसमें मुज़ाकरात को शुरू होना ज़रूरी है और जंगबंदी की तौसी होनी जरूरी है। बिल्कुल नकवी साहब, पॉइंट टेकन। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई नीड टू इंट्रोड्यूस माय अदर गेस्ट। ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कलीग, मेरे पुराने साथी, सीनियर एंकर एनालिस्ट मसूद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। ब्रिगेडियर बाबर, जिस तरह भी अली नकवी साहब कह रहे थे कि आने वाले 12 से 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाउ डू यू रीड द सिचुएशन ब्रिगेडियर बाबर, एंड आपकी नजर में हु इज मोर डेस्परेट, अमेरिका और ईरान या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले 12 से 14 घंटे वाकई बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट मुख्तलिफ हवालों से हैं। सबसे पहले तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर कल हों। दूसरे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल रात को चूँकि डेडलाइन सीज फायर की ख़त्म होगी, वो इधर एक्सटेंड हो या परमानेंट हो। और तीसरे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लोग अभी तक इस मखमसे में या गैर यकीनी सूरत हाल में है कि ईरान पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और आपने पूछा कि कौन ज़्यादा डेस्परेट है, मेरे नज़दीक अमेरिका भी बहुत डेस्परेट है, दुनिया बहुत डेस्परेट है। ईरान के लोग या ईरान एज अ स्टेट ज़ाहिरन तो डेस्परेशन का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन बी रियलिस्टिक, हम सब हमें सोचना चाहिए कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता। ईरान की 40 डेज वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जंग तो वो भी नहीं चाहते। ठीक है, दे आर पुटिंग अप अ वेरी वेरी ब्रेव फेस, बट ब्रेव फेस का मतलब ये नहीं होता कि मजीद जंग हो और वो इसी तरीके से बमबारी का निशाना बनते चले जाए। तो सारे चाहते हैं कि जंग रुके, सारे चाहते हैं कि अमन हो, और इसमें सबका भला है। अभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बाज़-औक़ात हिकअप्स आ जाते हैं, डिलेज आ जाते हैं, जो कि इस तरह के पेचीदा तनाज़ात में कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बहरहाल बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं, बट तला एक बात है, इन तमाम अनसर्टेनिटीज में आपने देखा होगा एपरेंट काम है इस्लामाबाद में। कोई ये अभी तक किसी की तरफ से नहीं कहा गया, बावजूद इसके कि ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, बट उम्मीद यही है कि वो कंफर्म भी कर देंगे, वो रात के आ भी जाएंगे और कल इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पस पर्दा हो रही होती हैं। ईरानियन का जो बेसिकली सबसे बड़ा इतराज़ वही है कि अमेरिकी सदर बीच में धमकियाँ देते हैं और साथ ही साथ वो ऐसे ना दे देते हैं जिससे उन पे यकीन तो पहले भी नहीं था, अब मजीद करना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ आपने हुर्मज़ में जो उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने वैसे मीडिएटर जो डे 1 से रोल अपनाया हुआ है, उस रोल पे हम आगे भी चल रहे हैं। हम उसको बड़ा एफिशिएंट डिलीजेंटली उसको हम परसू भी कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इंशाल्लाह कि कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा भी, और उसमें डेफिनेटली मुस्बत पेशरफ्त भी होगी, क्योंकि इसी में सबका भला है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं मसूद। योर ओपिनियन, मुज़ाकरात इज द ओनली ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड नाउ? अमेरिका जिस सिचुएशन में है, पूरी दुनिया जिस सिचुएशन में है, और कोई रास्ता नहीं है